अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तुलबा की वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से खैर मकदम, दरकार सहूलतों की फराहमी। नई नस्लों के लिए दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी। गोदावरी नदी पर 141 टीएमसी पानी के ज़ख़ायर आब तामीर। सेमिनार से हरीश राव का खिताब। केसीआर में हिम्मत है तो हुकूमत तहलील करें, कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी। 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने रेवंत रेड्डी का अज़्म। और पोलियो खुराक पिलाने में वालिदैन लापरवाही ना करें। रियासत गेट 3 रोज़ा प्रोग्राम, विज़रा और अवामी नुमाइंदों ने बच्चों को खुराक पिलाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुबह आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तुलबा को वापस लाने के मिशन के तहत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 17 तुलबा हैदराबाद पहुँचे हैं, जहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया और उन्हें दरकार सहूलतें पहुँचाई गई। ये हिंदुस्तानी तुलबा यूक्रेन से रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट पहुँचे, जहाँ हिंदुस्तानी सिफारती मिशन ने उनके लिए एयर इंडिया के ज़रिए दिल्ली रवाना करने का इंतज़ाम किया था। तेलंगाना के अफराद के लिए रियासती हुकूमत ने दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया है। इस तरह एक कंट्रोल रूम हैदराबाद के सेक्रेटरीट में भी कायम किया गया है, जहां से दरकार मालूमात फराहम की जा रही हैं। दिल्ली से हैदराबाद लाने रियासती हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं। उन्हें फ़्लाइट के टिकट भी फराहम किए गए हैं। रियासती हुकूमत वज़ारत ख़ारजा के साथ इस सिलसिले में राब्ता बनाए हुए है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD विकास राज और रुकन असम्बली राजेंद्र नगर T प्रकाश गौड़ ने इन तुलबा का इस्तकबाल किया। इन तुलबा ने उनको वतन वापस लाने में मदद करने पर रियासती हुकूमत के भी शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तुलबा में बेशतर का ताल्लुक़ तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से है। నా పేరు అఫ్రాన్ అహ్మద్. నేను చందానగర్లో ఉంటా, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్ నుంచి. మేము సీఎం గారు కేసీఆర్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి పోతున్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి. వాళ్ళ వల్ల అక్కడి నుంచి హంగరీ నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చినాం. ఇంకా వాళ్ళ వల్ల ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ పోతున్నాం అనమాట. సో చాలా థ్యాంక్స్ సార్, మీ వల్ల ఇదంతా అవుతుంది. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आने वाली नस्लों के लिए दरियाओं की हिफाजत ज़रूरी है। खैरताबाद में नेशनल कन्वेंशन ऑन रिवर्स सेमिनार के अख्ताम के मौके पर वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस पर ही काम कर रही है। नदियों का तहफ़्फ़ुज़, ज़ख़ायर आब की तामीर कर रही है। मिशन काकतिया के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफ़ा किया गया है। बारिश के हर क़तरे को महफूज रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तालाब बहाल हुए हैं। 6000 करोड़ रुपए की लागत से 4000 चेक डैम तामीर किए गए हैं ताकि तालाबों का पानी साल भर इस्तेमाल हो सके। गोदावरी नदी पर 144 TMC आबी ज़ख़ायर आब बनाए गए हैं। कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट है।
इन्होंने कहा कि ज़मीन पर 50 टीएमसी वाले ज़खायर आब तामीर किए गए हैं। मल्लना सागर से 13 अजला को सैराब किया जाएगा। हैदराबाद को मल्लना सागर से ही पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द मूसा नदी की सफाई के कामों का आगाज़ होगा। इस मौके पर वाटरमैन राजेंद्र सिंह के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारा सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने जैसा हमारा राज आते हुए आवर स्टेट्स का फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट द रिवर्स, टू गेट द राइटफुल शेयर इन रिवर वाटर and to protect the regionate and the tanks. Actually, Telangana is blessed with a good chain of tank system. Almost we have 46,000 tanks in Telangana, but during the combined state, actually Telangana was a state. Before 1956, we were a separate state by the name Hyderabad state. But in 1956, with some understanding, we were merged into the Andhra Pradesh, and after that our problems started. So these tanks were completely neglected and they got dilapidated. In Telangana, almost 46,000 tanks were there. With these 46,000 tanks, around 25 lakh irrigation used to be done directly, and indirectly another 25 lakhs. So, ఈ చెరువులను బాగు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో Honorable CM has started Mission Kaktiya. You know very well, more than anybody, Mr. Rajendra Singh ji. The waterman, during our program, I think in the year 2015, in the year 2017, he came to Warangal district, Narsampet Assembly Constituency, Nekkonda water tank. He celebrated his birthday on the bund of the Nekkonda tank. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 12 महीने के अंदर इख्तिदार में आएगी। इख्तिदार के पहले ही साल 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करेगी। गांधी भवन में यूथ कांग्रेस की जानिब से एक दिन की भूख हड़ताल की गई। रेवंत रेड्डी ने सदर यूथ कांग्रेस को जूस पिलाकर एहतजाज ख़त्म करवाया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि बसपाल कमेटी ने 1,90,000 मक़लूआ जायदादों की निशानदही की है और असेंबली में वज़ीर आला ने तक़र्रात का ऐलान किया है, लेकिन 8 साल मुकम्मल हो गए हैं, मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद सोनिया गांधी की पैर पकड़कर मुलाजिमतें फराहम करेंगे। इन्होंने कहा है कि गोलकुंडा पर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और प्रगति भवन को अंबेडकर भवन में तब्दील करेंगे। अगर केसीआर में हिम्मत है तो हुकूमत को तहलील करें, कांग्रेस जंग के लिए तैयार है। केसीआर नाअहल हैं, इसलिए प्रशांत किशोर का सहारा ले रहे हैं। కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి వచ్చిండు సోదరులారా, 2001లో వచ్చిండు కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమం సొంతంగా మొదలు పెట్టలే. 96లో జనసభ పేరు మీద గద్దర్ విమలక్క చాలా మంది బెల్లి లలిత అన్నారు తెలంగాణ కోసం 96లో కొట్లాడినరు. 2000 సంవత్సరంలో పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు కొట్లాడిన తర్వాత 2001లో ఈ పింకి గులాములు తెలంగాణ ఉద్యమం అనే ముసుగు దొడుక్కున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు వచ్చి తెలంగాణకు మేము వారసులం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మేము సాధించినామంటారు। टीआरएस रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा है कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी कॉमेडियन बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में रेवंत रेड्डी का कोई पता नहीं था, तब वो आंध्रा वालों की चप्पल संभाल रहे थे। रेवंत रेड्डी की ज़बान पर सिर्फ स्कैम के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आता, वो सिर्फ जहर उगलना जानते हैं। सुमन ने कहा कि इंग्लिश ज़बान पर उबूर नहीं है, लिहाजा वो अंग्रेज़ी टीचर रखकर अंग्रेज़ी सीख लें, क्योंकि अवाम रेवंत रेड्डी की अंग्रेज़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ही रेवंत रेड्डी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, अवाम कब भरोसा करेगी। रेवंत रेड्डी को फ़ौरन पागलखाना मुंतकिल किया जाने की ज़रूरत है, खर्चा कांग्रेस बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस के लिए रेवंत फांसी का फंदा है, जो सबूत के बगैर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। कई बार वो जोकर भी साबित हो चुके हैं। కేసీఆర్ గారు లాంటి నాయకుడి యొక్క విలువ ఏమి తెలియని ఇలాంటి ఎటువంటి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఈయన పెద్దగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఎన్నడూ లేడు. మనమంతా తెలంగాణ ప్రజలమంతా సాక్షి. ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజలమంతా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం మనం కొట్లాడుతుంటే ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన తుపాకులు పట్టుకుని తిరిగిండు.
टीआरएस के रुकन असेंबली जिमिन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में अपनी बका के लिए रेवंत रेड्डी गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि वोट बराए नोट केस में रंगे हाथों गिरफ्तार रेवंत रेड्डी सिर्फ तेलंगाना अवाम के सामने हवाई किले बना रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी अपने प्रोग्राम का नाम तब्दील कर ले तो बेहतर रहेगा, मेरा प्रोग्राम मेरी पार्टी रख लें तो बेहतर होगा। तेलंगाना के पानी, फंड्स, मुलाजिमतों के लिए ब्रांड एम्बेसडर केसीआर ही हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए तालिबान बन चुके हैं। केसीआर के खिलाफ गैर ज़रूरी बयानात देंगे तो इसके संगीन नतायज होंगे। रेवंत रेड्डी के बदउनवानी के इल्ज़ामात सुनकर आवाम उनका मजाक उड़ा रही है। बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा है कि महबूब नगर शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों से अगवा के वाक़यात हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने शक जाहिर किया कि नागराज नामी शख्स के अगवा के मामले में वजीर श्रीनिवास गौड़ का ताल्लुक है। इसका खुलासा होना ज़रूरी है। एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस ही इसका जवाब देगी। पुलिस को खुलासा करना होगा कि आखिर महबूब नगर में क्या चल रहा है। हलफनामे का मुकदमा आखिरी मरहले में है, इसलिए ये अगवा के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन वाक़यात के मामलात का श्रीनिवास गौड़ से ताल्लुक़ नहीं है तो वज़ीर इस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करे और इसका फ़ौरन खुलासा करें। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ रियासत गेर पैदल यात्रा करने का ऐलान किया। मदिरा से अवामी मार्च का आगाज़ करते हुए इन्होंने कहा है कि इस यात्रा का हर कदम हुकूमत के खिलाफ होगा। बुनियादी सतह पर हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। अवाम से मिलकर प्रगति भवन की गेट मुनहदिम करेंगे। इन्होंने पहले दिन 14 किलोमीटर का अहाता किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी है। किसान परेशान हैं, बेरोज़गार परेशान हैं, मुलाजिमीन परेशान हैं, नए आसरा वज़ाइफ का पता नहीं, बेरोज़गारी भत्ते के वादे को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि जिस मकसद से सोनिया गांधी ने तेलंगाना तश्कील दिया था, इसके बरअक्स केसीआर हुकूमत चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का सालाना बजट 12,30,000 करोड़ रुपए का है। इस बजट से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि केसीआर की लूटमार चल रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में इतवार के दिन पोलियो खुराक पिलाई गई। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इंदिरा पार्क के करीब मुनक्किदा प्रोग्राम में बच्चों को खुराक पिलाई। इस मौके पर वज़ीर टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि पोलियो की खुराक पिलाने में लापरवाही का मुजाहरा ना करें। हरीश राव ने कहा कि 3 दिन तक पोलियो खुराक पिलाने का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इन्होंने कहा कि 36 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का निशाना रखा गया है। इसके लिए 50 लाख डोज तकसीम किए गए हैं। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। रियासत में 23,331 मराकज़ कायम किए गए हैं। इसके अलावा 869 गश्ती टीमें भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। बस डिपोस, रेलवेज, एयरपोर्ट पर भी खुराक पिलाने के लिए 869 टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड टीके के मामले में तेलंगाना सरफहरिस्त है। इन्होंने कहा कि जिस तरह कोविड वैक्सीन लेकर कोरोना से महफूज रहते हैं, इसी तरह बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने से पोलियो से महफूज रखा जा सकता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बस्ती दवाखानों के गरीब आवाम के लिए मियारी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। रियासत के दीगर अजला में वज़रा ने भी पोलियो खुराक पिलाई। अजीम तर बलदिया हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर ने पोलियो खुराक पिलाई। रुकन असेंबली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीज़न के सुपर बाजार हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कमसिन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। मज़कूरा प्रोग्राम में रुकन बलदिया रैन बाजार मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा दवाखाने के इंचार्ज आयशा के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स ने हिस्सा लिया। पल्स पोलियो प्रोग्राम के मौके पर रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी के अर्बन हेल्थ सेंटर में पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तिफादा किया। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के मोहम्मदी लाइन अवेसी कम्युनिटी हॉल में पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।
इस सिलसिले में कई मुकामात पर मराकज़ कायम करते हुए पोलियो खुराक पिलाने की सहूलत अवाम के लिए फराहम की गई। प्लाटिनम पार्क कदीम मलकपेट में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कदीम मलकपेट डिवीज़न में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमसिन बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन्हें पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में हिस्सा लेकर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर स्टेट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बिरजेसुन्निसा के अलावा दूसरे डॉक्टर्स भी मौजूद थे। छावनी डिवीज़न में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। मुकामी रुकन बल्दिया एम सलाम शाहिद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बाग जहां आरा और गुड्डी बौली के अलावा दूसरे इलाके जात के पोलियो सेंटर्स में कमसिन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। प्रोग्राम्स में स्टेट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल हेल्थ टीम के अलावा मजलिस के मुकामी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए पीर को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन को वोट देने की मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से अपील की गई है। मुतवल्ली व इंतज़ामी कमेटी ज़ुमरे के तहत बहैसियत उम्मीदवार मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन ने भी एक बयान में कहा है कि वो औक़ाफ़ी जायदादों की ज़मानत के लिए अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। इन्होंने कहा है कि चंद मफादात हासिला उनकी हक़गोई की मुखालिफत कर रहे हैं। इन्होंने बहैसियत रुकने वक्फ बोर्ड माजी में अपनी कारकर्दगी की मदाफ़ियत की। दूसरी तरफ अंजुमन मुतवल्लियान व सज्जादा नशीन के अलावा मजलिस उलमाए दक्कन व दीगर तंजीमों की जानिब से मौलाना सैयद कबूल बादशाह शत्तारी ने इस ज़ुमरे के तहत वोट का हक़ रखने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान से अपील की है कि वो अपना पहला तरजीही वोट मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन को दें। बैलेट पेपर में उनका सिलसिला निशान 2 है। इन्होंने औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का तज़किरा किया। मौलाना मीर फ़िरासत अली शत्तारी की खानक़ाह वाक़े मुस्तैदपुरा में रियासत के मुख्तलिफ मुतवल्लियान व सज्जादा नशीन असहाब का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन को पहला तरजीही वोट देने की अपील की गई है। कल वक्फ बोर्ड का रुकनियत के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ। मैं आप हजरात से ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैं वक्फ़ की सियानत और वक्फ़ के मसाइल से जितना वाकिफ़ हूँ मौजूदा दौर में शायद ही कोई और हो। मेरी रुकनियत वक्फ बोर्ड की मेरे लिए कोई एज़ाज़ नहीं है, बल्कि मैं मुतवल्लियों कमेटियों की नुमाइंदगी और वो हजरात को जो तकालीफ होते हैं उसकी नुमाइंदगी के लिए रुकन बन रहा हूँ। वक्फ की सियानत तो ख़ुद वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे है। वक्फ बोर्ड जो होता है वो पॉलिसी मेकर होता है। पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, CEO और अमले का काम है। ख्वाहिश करता हूँ ख़ास तौर पर जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं मुतवल्लियों के, जिसमें कमेटी मसाजिद कमेटीज़ भी शामिल है, तो सीरियल नंबर 2 पे मेरा नाम है, उसमें मेरे को पहला तरजीही वोट डालें और फिगर में 1 लिखें। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मस्जिद नज़ीर अली वाक़े फ़तेह दरवाज़ा में कुरान ख़वानी और आयत करीमा की बाबरकत महफिल में शिरकत की। इस मौके पर तिलावत कुरान करीम और आयत करीमा के विर्द के बाद सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की दराज़ी उम्र और सलामती के अलावा रियासत उत्तर प्रदेश के इंतख़ाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गई। मज़कूरा महफिल में ख़वातीन के अलहदा इंतज़ाम उनका किया गया था। इस मौके पर मौलाना अनवार अहमद के अलावा दूसरों ने इस मौके पर शिरकत की। कुल हिंद बज़्म रहमतुल्लिल आलमीन की जानिब से पीर के दिन कुली कुतुब शाह स्टेडियम में जलसे शब मेराज मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर रियासत उत्तर प्रदेश के आलिम दीन मौलाना राशिद मक्की, मौलाना अहमद नक्शबंदी के अलावा
दूसरे उलमा इकराम का खुसूसी खिताब होगा। जलसे का आगाज़ बाद नमाज शाह 8:30 बजे होगा। तंजीम के ज़िम्मेदार MA मुजीब एडवोकेट ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए अवाम से ज़्यादा तादाद में जलसे में शिरकत करने की दरख्वास्त की है। जलसे शब मेराज 28 फरवरी बरोज़ पीर खुली खुतब शाह स्टेडियम पर मुनक़िद है। खुली खुतब शाह स्टेडियम एक वसी ग्राउंड जो हाई कोर्ट के करीब में है। बहुत बड़े पैमाने पर ये जलसे शब मेराज मनाया जा रहा है, जिसको दीगर उलमा इकराम के साथ साथ राशिद मक्की साहब जो सरज़मीन उत्तर प्रदेश से हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका भी खुसूसी खिताब होगा और साथ में अहमद नक्शबंदी साहब का भी खिताब होगा और दीगर उलमा इकराम का भी खिताब होगा। और सारी तैयारियां इस जलसे की हो चुके हैं। आप सब लोगों को दावत देता हूं और गुजारिश करता हूं कि बहुत काफ़ी अक्सरियत के साथ और काफ़ी भारी अक्सरियत के साथ इस जलसे में आप लोग शिरकत करें। ये जलसा कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से है और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के इस जलसे को कामयाब बने और ज़रूर शिरकत करें। कुल हिंद सनती नुमाइश जिसका दोबारा आगाज़ हुआ है। हैदराबादी अवाम पूरी तरह लुत्फ़ ले रहे हैं। इतवार के सबब काफ़ी बड़ी तादाद में अवाम बिलखुसूस फैमिलीज़ ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश के दोबारा आगाज़ पर अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की बेहतर सहूलतें फराहम की गई हैं। वॉलंटियर्स के इंचार्ज NV कुमार और उनके मुआविन रवि यादव ने बताया कि नुमाइश में 190 तरबियती याफ्ता वॉलंटियर्स मुतय्यन किए गए हैं। ये वॉलंटियर्स अवाम को मुख्तलिफ सहूलतें पहुँचाने में मददगार हैं। इन्होंने कहा कि दोबारा शुरू की गई इस नुमाइश में अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा देखा गया है। एग्जीबिशन के फिर से शुरुआत होने की खुशखबरी तो मिली होगी आपको। 25 तारीख फरवरी से एग्जीबिशन शुरू हो गई है। आज 27 तारीख संडे है और रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है पब्लिक का। आज शाम तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग अभी आए हैं और इसके बाद में और 4 घंटे एग्जीबिशन के बाकी हैं। तमाम अरेंजमेंट्स तो पब्लिक की सुविधा के लिए किए गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गेट्स के पास सिक्योरिटी है, सैनिटाइजेशन है और अंदर आने के बाद में आपके सुविधा के लिए रोड्स एंड जो वॉकवेज जो हैं वो चौड़ा किए गए हैं सो दैट आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जीबिशन के तमाम मज़े ले लें। तो मैं यही इनविटेशन देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि पब्लिक को आए, यहाँ के सभी मज़े ले लें। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना की तुलबा की वापसी, शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत की जानिब से खैर मकदम, दरकार सहूलतों की फराहमी। नई नस्लों के लिए दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, गोदावरी नदी पर 141 TMC पानी के ज़ख़ायर आब तामीर, सेमिनार से हरीश राव का खिताब। KCR में हिम्मत है तो हुकूमत तहलील करें, कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी, 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने रेवंत रेड्डी का अज़्म। और पोलियो खुराक पिलाने में वालिदैन लापरवाही ना करें, रियासत गेट 3 रोज़ा प्रोग्राम
वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने बच्चों को खुराक पिलाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।